और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन की तरफ से 3 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उड़ा दिया। इसके अलावा रूसी जेट और ड्रोन टक्कर विवाद पर अब एक बड़ी खबर यह है कि यूएस का बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का रूस को धमकी, एयर स्पेस में उड़ान भरने से पहले सावधानी बरतें, ये जॉन किर्बी की चेतावनी सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि रूस और अमेरिका का सीधा टकराव होगा। रूसी जेट और ड्रोन की टक्कर के बाद महायुद्ध की आशंका है। ड्रोन जेट की टक्कर के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि ड्रोन एक्सीडेंट के बाद मॉस्को के इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भरते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका में रूस के राजदूत को तलब कर इसकी जानकारी देते हुए ये चेतावनी दी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इंटरनेशनल कानून के हिसाब से ड्रोन और प्लेन का संचालन जारी रखेगा। रूसी जेट का एक्शन बहुत ही आक्रामक और जोखिम भरा था। ऑस्टिन ने कहा कि रूस अब कोई गलती न करे जिससे टेंशन हो। उन्होंने कहा कि ये रूस पर निर्भर है कि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में सुरक्षित और पेशेवर तरीके से सैन्य विमान उड़ाए। अब सवाल है कि ड्रोन बवाल के बाद क्या रूस इंटरनेशनल एयर स्पेस में ऐसी गलती नहीं करेगा। ब्लैक सी में ड्रोन टक्कर पर अमेरिका के आरोप को रूस ने इनकार कर दिया है। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन कीव के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में जुटा हुआ था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और रूस की सफाई क्या आई है। काला सागर में रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन की टक्कर के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन हाई है। दोनों देश एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं। अमेरिका रूस पर उसके ड्रोन को मारने का आरोप लगा रहा है, वहीं रूस इस आरोप से साफ इनकार कर रहा है। ड्रोन क्रैश के बाद रूस ने अमेरिका से हॉस्टाइल उड़ानें रोकने का आग्रह किया। वॉशिंगटन में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि हम मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मीडिया में है और अटकलों से बचेगा और रूसी सीमाओं के पास उड़ानें बंद कर देगा। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन कीव के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि काला सागर के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन का पता लगने के बाद लड़ाकू विमान को उतारा गया। जेट ड्रोन टक्कर पर कीव प्रशासन ने कहा कि ब्लैक सी में अमेरिकी रीपर ड्रोन पर हमला कर राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका को उकसा रहे हैं और महायुद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ड्रोन और जेट की टक्कर से अमेरिका और रूस में तनाव है। देखना होगा कि तनाव बढ़ेगा या मामला शांत हो जाएगा। एक और बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, अपने हथियार उत्पादन को बढ़ाएगा रूस। तत्काल प्रभाव से हथियार उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। रूस यूक्रेन जंग के 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिल रहे हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को लगातार टक्कर दे रहा है। 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे जंग के बीच रूस का हथियार भंडार कम हुआ है और यही वजह है कि पुतिन ने तत्काल प्रभाव से हथियार के उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही रूस 4 लाख नए सैनिकों की भी भर्ती करने जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय जल्द ही ये भर्ती शुरू करेंगे। यूक्रेनी सेना की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जंग में रूस के 1,55,000 से अधिक सैनिकों और भारी मात्रा में हथियारों का नुकसान हुआ। रूसी राष्ट्रपति को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। वे 3 से 4 दिनों में कीव पर कब्जा करने की उम्मीद में थे, लेकिन पुतिन का हमला एक बड़े पैमाने की सैन्य विफलता में बदल गया, जिसमें लगातार सैनिकों की मौत हो रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ नए सैनिकों की भी भर्ती की जाएगी। साथ ही रूस अपना दबदबा कायम रखने के लिए भी हथियारों का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन से जंग के बाद रूस को सैन्य खतरा पैदा करने की क्षमता कम नजर आ रही है, जिससे रूस दूर करना चाहता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।